फिल्मी उद्योग में निर्देशक और लेखकों ने भी कमाल का काम किया है। उनके जीवन की कहानी भी किसी पटकथा से कम नहीं है। ऐसे ही एक लेखक हैं जिनकी ज़िंदगी की रील इस सांसारिक दुनिया के पर्दे पर चलती महसूस होती है। पहले किताबों और अखबारों में लेखन से शुरू हुआ जीवन बड़े पर्दे और छोटे पर्दे तक पहुंचा। जिन्होंने धनाढ्य कुल में जन्म लेकर भी गरीबी में जीवन की शुरुआत की। फिल्मों से ही परिवार को पालना और फिल्मों में ही पूरे परिवार को लगाना एक बहुत ही बड़ी बात है। पूरे परिवार को फिल्म यूनिट ही बना दिया। एक से एक फिल्में बनाई और लोगों पर अपनी कला की छाप छोड़ी। जब फिल्मों से मन भर गया तो बिना समय गंवाए टीवी पर अपनी पारी शुरू की। जब सितारे टीवी से परहेज करते थे, उस दौरान टीवी के लिए धारावाहिक बनाना बहुत ही बड़ी बात थी। टीवी भी ऐसा कि सारी दुनिया को भारत के अध्यात्म का दर्शन करा दिया। भारत के महापुरुषों को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। जैसे अपनी बरसों की दबी भक्ति को दुनिया के सामने लाकर पूरी दुनिया को भक्त बना दिया। अब आपके मन में विचार कौंधने शुरू हो गए होंगे कि कौन थे वो फिल्मी महामानव। तो वो थे भगवान श्री राम जी के अनन्य भक्त श्री रामानंद सागर जी। जैसे भक्ति युग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम का जीवन अवधी भाषा में पूरे भारत में फैलाया, ऐसे ही श्री रामानंद जी ने रामायण सीरियल के माध्यम से भगवान श्री राम का चरित्र पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। तो आज हम बात करेंगे श्रीमान रामानंद सागर जी के जीवन की। बातें शुरू करने से पहले अपने दर्शकों से प्रार्थना करूंगा कि बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लें। पराधीन भारत के लाहौर शहर के असल गुरु के गांव में 29 दिसंबर सन 1917 को रामानंद जी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम लाला दीनानाथ व मां का नाम विद्या देवी था। उनके परदादा लाला शंकर दास चोपड़ा कश्मीर रियासत के धनाढ्य परिवारों में से एक थे। उनके जन्म के दो पहलू हैं और ये पहलू सारी उम्र रामानंद के मन में बसे थे। रामानंद जी के नाना लाला रलिया राम थे। उनकी पहली पत्नी से संतान यानी कि रामानंद जी की माँ थी। उनकी मृत्यु के बाद अर्थात सागर जी की नानी की मृत्यु के बाद उनके नाना लाला रलिया राम ने भगवती देवी से दूसरा विवाह किया, जिसे भाग्यशाही कहा जाता था। भाग्यशाही को कोई संतान नहीं हुई, इसलिए उनका जीवन अवसाद से भर गया। उनको अवसाद से निकालने के लिए रामानंद के पिता लाला दीनानाथ ने अपने ससुर लाला रलिया राम को अपने पुत्र रामानंद जी को गोद दे दिया। ये समझौता सागर जी की माँ विद्या देवी को कतई मंजूर नहीं था। फिर ये समझौता हुआ कि रामानंद जी को 5 वर्ष तक असल माँ के पास रहना होगा, फिर उसके बाद अपनी नानी के पास। ये समझौता रामानंद जी अपने अंत समय तक नहीं भूले। उनके 5 वर्ष तो अपनी माँ के आंचल में बहुत ही अच्छे बीते। इसके बाद जब उनको उनकी नानी के सुपुर्द किया गया तो उनका बुरा समय शुरू हो गया। दरअसल भोगाशाही एक बड़ी ही कठोर महिला थी। उसने रामानंद जी के साथ सौतेले पुत्र जैसा व्यवहार किया। वह रामानंद जी सागर से बर्तन मंजवाती थी। 5-7 साल की उम्र में रामानंद सागर को कुएं से पानी खींचना पड़ता था। इस तरह के बहुत से घरेलू कार्य उन्हें करने पड़ते थे। बचपन से ही रामानंद जी को साधु संतों में बहुत ही विश्वास था। देश पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा था। जब वो 10-12 साल की उम्र में थे तो उन्होंने स्कूल से आते हुए सड़क पर हजारों लोगों की भीड़ को देखा, जो उस समय के राष्ट्र नायक भगत सिंह के सम्मान में इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। सागर जी के हाथ में किसी ने झंडा पकड़ा दिया तो सागर जी ने भी जोर जोर से अपनी आवाज़ में इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। नन्हे बालक के जोश को देखकर भीड़ भी जोश में आ गई। पूरा आकाश एक अजीब ही जोश से भर गया। सन 1933 में 16 साल की उम्र में सागर जी ने प्रताप कॉलेज लाहौर में प्रीतम परीक्षा नामक कहानी लिखी थी। अपने लेखन कौशल के कारण वो सिनेमा की ओर आकर्षित हुए। सन 1976 में उन्होंने फिल्मों में क्लैपर बॉय के रूप में काम किया। उनकी लालची दत्तक माँ भोगशाही ने मात्र 19 वर्ष की उम्र में
दहेज के लालच में सागर जी का विवाह कर दिया। उसी साल बच्चे को जन्म देते समय उनकी पत्नी का निधन हो गया। जब पत्नी बीमार थी तो पत्नी की बहन कोला उर्फ लीलावती ने उनकी बहुत सेवा की थी। अपनी मां के दहेज लेने के कारण रामानंद जी अंदर से बहुत ही क्षुब्ध थे। उन्होंने इसका प्रायश्चित करने का निर्णय लिया। उन्होंने बिना दहेज के मंदिर में अपनी साली लीलावती से विवाह कर लिया। अपने असूलों के वो इतने पक्के थे कि उन्होंने अपने बेटों और बेटियों की शादी में ना ही दहेज दिया और ना ही लिया। उनकी मां भागोशाही ने उन्हें घर में घुसने ही नहीं दिया। परिणाम स्वरूप वर वधू को अपने मित्र के घर शरण लेनी पड़ी, जिनकी साइकिल मरम्मत की दुकान थी। सागर जी के मन में हमेशा से ही अध्यात्म की लगन थी। सन 1938 में हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन हुआ। यहाँ रामानंद जी ने गंगा प्रचार ब्यूरो कंपनी नाम से व्यवसाय शुरू किया, परंतु उसी साल कुंभ मेले के दौरान ही हैजे की बीमारी फैल गई। देश पराधीन था, चिकित्सीय सुविधाएं उतनी उस समय अच्छी नहीं थी। काफ़ी हजारों लोग काल के मुंह में समा गए। सागर जी ने व्यवसाय छोड़कर कार्यकर्ता बन गए। वो लोगों को दवाइयाँ उपलब्ध कराते, शवों को उठाकर शमशान घाट पहुँचाते। इन सभी कार्यों में उन्होंने अपनी ताकत झोंक दी। उनका व्यवसाय असफल हो गया। वो वापस सिनेमा की ओर लौट गए। रामानंद जी के परिवार में उस समय धन की कोई समस्या नहीं थी। 1941 में फिल्म कोयल में उन्हें नायक के रूप में साइन किया गया। उनकी नायिका नीलम थी। अपने दर्शकों को बता दूं कि आज़ादी से पहले लाहौर शहर सिनेमा उद्योग का सिरमौर था। बड़ी बड़ी फिल्म कंपनियों के दफ्तर इसी शहर में थे। कोयल फिल्म तो असफल हो गई, पर यहाँ से सागर जी के जीवन की अग्नि परीक्षा शुरू हो गई। उन्हें टीबी का रोग लग गया, जो उस समय नाइलाज था। दरअसल कोयल फिल्म की नायिका नीलम इस रोग से पीड़ित थी। उस समय श्रीनगर से 20 किलोमीटर दूर टीबी कैंप होता था, अर्थात रोग से ग्रस्त लोगों को वहां पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। वहां भर्ती लोग अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करते रहते थे। यहाँ भी सागर ने साहस का परिचय दिया। इस दौरान उन्होंने टीबी के मरीज की डायरी या मौत के बिस्तर नामक शीर्षक से लाहौर की साहित्यिक पत्रिका अदबे मशरीक में अपना संस्मरण लिखा। परमात्मा की असीम कृपा से सागर जी मौत को चकमा देकर जीवन पथ पर आगे बढ़ गए। उन्होंने टीबी की लाइलाज बीमारी से छुटकारा पा लिया। इस दौरान उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल भी प्राप्त किया। जीवन के इन अशांत दिनों में उन्होंने जवार भाटा, आईने, आबे हयात, बख्शीश, एक और तोशा खाना, प्यासी, नया दौर, मेरा दोस्त, राधा इत्यादि कहानी अखबार और पत्रिकाओं के लिए लिखी। फिर आया सन 1947 और विभाजन का दौर। यहाँ भी किस्मत ने फिर पलटी खाई। एक पत्रकार के रूप में सागर को देश के विभाजन के दुष्परिणामों का पहले ही एहसास हो गया था। विभाजन की विभीषिका से बचने के लिए सागर जी का परिवार पहले ही श्रीनगर में आ गया था। पाकिस्तान ने कश्मीर हथियाने के लिए कबाइली सेना को भेज दिया। 27 अक्टूबर 1948 को दिवाली के आसपास सागर जी अपने परिवार के 13 सदस्यों सहित श्रीनगर की हवाई पट्टी पर भारत सरकार के विमान का इंतज़ार कर रहे थे। एयरपोर्ट पर और भी लोग थे। सबकी आंखों में मौत का डर साफ तैर रहा था। सागर जी सिर पर ट्रंक रखे अपने परिवार के लोगों के साथ हवाई जहाज़ का इंतज़ार कर रहे थे। तभी विमान आया और वहाँ मौजूद लोगों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। पायलट ने सागर जी को घूर कर देखा और कहा कि ट्रंक को छोड़ दो और फिर विमान में प्रवेश करो, पर रामानंद जी अपनी बात पर अड़ गए। इसी छीना झपटी में उनका ट्रंक गिर गया। जब वो खुला तो उसके अंदर केवल कागज, डिग्री और सागर जी के संस्मरण के कागज थे। सागर जी की आंखों में आंसू आ गए थे। यह देखकर पायलट भी स्तब्ध रह गया। आप जानते हैं वो पायलट कौन था? वो पायलट थे बीजू पटनायक जी, जो 2 दफ़ा उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने। दिल्ली आने के बाद सागर जी को मौलाना अब्दुल कलाम की सिफारिश पर
दिल्ली के दरियागंज में छत्ता लाल मियाँ गली बहारवाली में मकान मिला। ये मकान शरणार्थियों की अदला बदली के नियम और सागर जी के पत्रकार होने के चलते मिला। लाहौर में रही उनकी साहित्यिक गतिविधियों के कारण दिल्ली में उन्हें ऑल इंडिया रेडियो में कहानी लेखक की नौकरी मिल गई। दिल्ली आने के बाद उनके जैसे लाखों शरणार्थियों का जीवन बहुत ही संघर्षमय हो गया था। सागर जी के बच्चों और उनकी पत्नी को लिफाफे बनाने, खरबूजे के बीज सुखाकर निकाल कर इनको बेचकर इत्यादि अतिरिक्त कार्य करने पड़ते थे। इधर सागर जी को भी ऑल इंडिया रेडियो की नौकरी रास नहीं आ रही थी। वो अपने को यहाँ पर पिंजरे में बंद तोते की तरह महसूस करते थे। अतः उन्होंने सरकारी हस्तक्षेप वाली नौकरी छोड़कर मुंबई जाने का निश्चय किया। परिवार को दिल्ली छोड़ वो मुंबई आ गए। यहाँ वो देवानंद व गायक तलत महमूद के साथ एक ही कमरे पर किराए पर रहते थे। तीनों ही संघर्ष कर रहे थे। कभी एक पैंट कमीज तीनों इस्तेमाल करते। ऐसे में दो लोगों को घर पर तहमत बांध कर रहना पड़ता था। सागर जी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के पास चक्कर लगाते रहते पर काम नहीं मिलता था। कभी कभी धूर्त लोग उनकी लिखी स्क्रिप्ट हड़प लेते थे। उन्हें पैसा और कहानी का श्रेय भी नहीं देते थे। एक दिन उन्होंने महान विभूति पृथ्वीराज कपूर जी से मिलने का निश्चय किया। महान कलाकार पृथ्वीराज जी ने उनसे बेटे समान व्यवहार किया। जब वो बिल्डिंग से नीचे आए तो कपूर ने 100 रुपये का जेब उनकी जेब में डाल दिया। 100 रुपये का नोट उनकी जेब में डाल दिया। स्वाभिमानी सागर जी ने उन्हें मना किया। तब पृथ्वीराज साहब बोले, रामानंद, ये तुम्हारा पारिश्रमिक है। आज से मैं तुमको पृथ्वी थिएटर में बतौर लेखक नियुक्त करता हूँ। तुम अपनी पसंद का कोई भी नाटक लिखो, आपको 500 रुपये मेहनताना मिलेगा। इस 100 रुपये को आप अग्रिम भुगतान समझो। तो देखो भाइयों, भले मानुष ऐसे होते हैं, वो परिश्रमी व्यक्ति का महत्व समझते हैं और उन्हें आगे बढ़ने में सहयोग करते हैं। पृथ्वीराज जी ने सन 1944 में पृथ्वी थिएटर की स्थापना की थी। देश के लिए करने का जज्बा इतना था कि विभाजन के बाद शरणार्थियों की सहायता के लिए पृथ्वीराज जी ने अपनी टीम के साथ कई शोज़ किए। इन नाटकों की कमाई से वो शरणार्थियों की सहायता किया करते थे। सागर जी ने भी पृथ्वी थिएटर को 2 नाटक कलाकार और गोरा लिख कर दिए। इस दौरान रामानंद सागर जी ने अपनी क्रांतिकारी किताब और इंसान मर गया को पूरा किया, जो भारत पाकिस्तान के विभाजन की सच्चाई पेश करती है। पृथ्वी थिएटर के दौरान ही वो राज कपूर जी से परिचित हुए और उनकी सृजनकारी टीम में शामिल हो गए, बतौर लेखक शामिल हो गए। उन्होंने राज्य के लिए फिल्म बरसात लिखी। बरसात फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। यह 100 हफ्तों तक चली और अंदाज व महल जैसी कीर्तिमान फिल्मों की श्रेणी में शामिल हो गई। बरसात फिल्म के लिए सागर जी को 7,000 रुपये का चेक मिला था। ये उनकी ज़िंदगी की पहली बड़ी कमाई थी। इसी दौरान दरियागंज में उनकी बेटी सरिता का जन्म हुआ। रामानंद जी के लिए बेटी सरिता लक्ष्मी माँ के समान थी। यहाँ उनका भाग्य परिवर्तन शुरू हुआ। उत्साहित सागर जी ने तुरंत अपने परिवार को मुंबई बुला लिया। उन्होंने माहिम में भाटिया बिल्डिंग के अंदर 650 वर्ग गज का एक फ्लैट खरीद लिया। सन 1950 में रामानंद जी ने सागर आर्ट कारपोरेशन नाम के अपनी फिल्मी कंपनी शुरू की। निर्माता निर्देशक के रूप में उन्होंने मेहमान, बाजूबंद बनाई, जो कि बॉक्स ऑफिस पर असफल हो गई। एक तरह से परिवार दोबारा सड़क पर आ गया, पर सागर जी ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने 1952 में संगदिल व पूनम की कहानी लिखी। इसके साथ ही सन 1955 में इंसानियत, 1956 में मेम साहिब, 1959 में राज तिलक पैगाम के डायलॉग लिखे। 1960 में उन्होंने मशहूर फिल्म अभिनेत्री मीना कुमारी के साथ घूंघट फिल्म का निर्माण किया। घूंघट फिल्म ने जब श्वेत श्याम फिल्मों की श्रेणी में बढ़िया प्रदर्शन किया, फिल्म हिट रही। फिर आया साल 1965। इस साल रामानंद जी ने अपने कैरियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म आरजू का निर्माण कर बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया। गीतकार हसरत जयपुरी को शूटिंग की सभी लोकेशन देखने के लिए सबसे पहले आमंत्रित किया गया था।
ये रामानंद जी की दूरदर्शिता और हजरत जयपुरी जी का कमाल था कि हिंदी फिल्म इतिहास का लता मंगेशकर का हिट गीत बेदर्दी बाल माँ तुझको मेरा मन याद करता है दर्शकों को सुनने को मिला। आज भी ये गीत दिल के तार झंझना देता है। फिल्म जबरदस्त हिट रही, उनका संगीत भी देश के गली कूचों में गूंज रहा था। पर यह फिल्म फेयर में नामित तो हुई पर अवार्ड नहीं मिला। ताशकंद, सिडनी और मॉस्को जैसी जगह पर यह फिल्म सराही गई। यह बर्लिन फिल्मोत्सव में भी दिखाई गई। फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग कश्मीर में हुई। आज भी कश्मीर की पर्यटन पुस्तिका में इस फिल्म के चित्र अंकित है। आरजू फिल्म के बाद सागर जी ने फिल्म आंखें बनाई। आंखें फिल्म में उन्होंने धरती पुत्र धर्मेंद्र को साइन किया और वे उनके मनपसंद कलाकार बन गए। ये फिल्म और इसका संगीत आज भी याद किया जाता है। मिलती है ज़िंदगी में मोहब्बत कभी कभी गाना आज भी एक कालजयी रचना है। आंखें को फिल्म फेयर का श्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला। जैसे जैसे रामानंद जी का फिल्मी ग्राफ आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उनका पूरा कुनबा फिल्म निर्माण में हाथ बटा रहा था। सागर जी के सभी बेटे उनकी सृजन प्रक्रिया में अपना योगदान दे रहे थे। परिवार 650 वर्ग गज के फ्लैट से 10,000 वर्ग फुट के सागर विला में शिफ्ट हो गया। यहाँ पर एक बात गौरतलब है कि सागर जी अपने जीवन के शुरुआती दिनों से आध्यात्मिक लोगों का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते थे। सफलता उनकी इसी भक्ति भाव की देन है। आंखें के बाद सागर जी ने जुबली कुमार, राजेंद्र कुमार को लेकर सुपरहिट फिल्म गीत का निर्माण किया, जिसके सुपरहिट संगीत ने देश में तहलका मचा दिया। इसके बाद उन्होंने 1972 में ललकार, 1973 में जलते बदन, 1976 में चरस, 1979 में प्रेम बंधन, 1982 में बगावत, 1983 में रोमांस, 1985 में सलमा फिल्म का निर्माण किया। उनकी फिल्म चरस उनके मनपसंद नायक धर्मेंद्र के साथ बनाई गई थी और चरस फिल्म शोले फिल्म के साथ रिलीज हुई थी। शोले की आंधी में भी चरस ने पंजाब के लुधियाना में 75 सप्ताह के लगातार प्रदर्शन से हीरक जयंती मनाई थी। उनकी फिल्म रोमांस में सलमा की असफलता ने उनका कैरियर ग्राफ फिर नीचे कर दिया। फिल्मों की असफलता और फिल्म निर्माण की तकनीक के कारण उनका मन सिनेमा से भरने लगा। अब यहाँ पर मैं एक आपको किस्सा बताना चाहूँगा कि सन 1976 में चरस फिल्म की शूटिंग के दौरान स्विट्जरलैंड के एक होटल में एक स्विस आदमी लकड़ी की कैबिनेट खिसकाई। आगे का दरवाज़ा खोला तो सामने एक कांच की स्क्रीन दिखाई दी। एक बटन दबाया तो उस पर फिल्म चलने लगी। रामानंद जी और उनके बेटे आश्चर्यचकित होकर टीवी देख रहे थे। अब यहाँ रामानंद जी की छठी इंद्रियां जागृत हो चुकी थी। 1985 में सलमा फिल्म की असफलता के बाद उन्होंने अपने परिवार के सामने घोषणा कर दी कि मैं सिनेमा छोड़ रहा हूँ, अब मैं टेलीविज़न का काम करूँगा। ये परमात्मा का आदेश था। दरअसल कई साल पहले कामाख्या मंदिर में दर्शन के बाद उनकी महाअवतार बाबा से मुलाकात हुई थी। उन्होंने सागर जी से स्पष्ट रूप से भगवान श्री राम का चरित्र सामने लाने की इच्छा प्रकट की थी। तब तो सागर जी ये बात समझ नहीं पाए, पर उनके अध्यात्म प्रेम के चलते एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक संत ने उनको इस घटना का रहस्य समझाया था। सन 1985 में रामायण से पहले दूरदर्शन पर 26 एपिसोड का धारावाहिक विक्रम और बेताल प्रदर्शित हुआ। ये धारावाहिक बच्चों में बहुत ही लोकप्रिय हुआ। धारावाहिक का शीर्षक गीत बच्चों की जुबान पर था। इस धारावाहिक की टीम रामायण सीरियल का आधार बनी। भगवान भक्त को अपने कार्य के नज़दीक लाते जा रहे थे, पर दूरदर्शन के अधिकारियों की लाल फीताशाही व सरकार का विरोधी रवैया श्री राम जी के कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहा था। इधर सागर जी ने रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, रंगनाथ तेलुगु रामायण, कम्बन रामायण तमिल, एकनाथ रामायण मराठी, कीर्तिवास रामायण बंगाली के अध्ययन में आध्यात्मिकता के गोते लगा रहे थे। दूरदर्शन के अधिकारियों ने नीरस मन से
रविवार 9 बजे का समय निर्धारित किया। 45 मिनट का समय दिया गया। ये कोई प्राइम टाइम नहीं था, पर भगवान श्री राम का चमत्कार देखिए, रामायण ने ये सीरियल सुपर से भी ऊपर बना दिया। उस दौरान देश में राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन भी चल रहा था। सरकार और नौकरशाही का विश्वास था कि ये सरकार के लिए हानिकारक सिद्ध होगा, इसलिए सरकारी मशीनरी इस धारावाहिक को रोकने के लिए प्रयत्नशील थी। प्रसारण मंत्रालय में सचिव MS गिल ने रामायण का एक एपिसोड देखा, वह संपादित किया। वे उस वीडियो कैसेट को अपनी धार्मिक सभाओं की मां के लिए ले गए। जब उनकी मां ने श्री राम की झलक देखी तो भाव विभोर हो गई। कहा जाता है कि वे पूरी रात भगवान श्री राम की भक्ति में खोई रही। जब उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि टीवी पर इसका प्रसारण कब होगा, तो MS गिल ने सरकारी और नौकरशाही अवरोधकों का जिक्र किया। रात को जब गिल घर आए तो पता लगा कि माता जी ने भोजन का एक निवाला भी ग्रहण नहीं किया है। माँ ने अपने बेटे को धमकाते हुए कहा कि वे अन्न जल छोड़कर समाधि ले लेंगी अगर टीवी पर इस धारावाहिक का प्रसारण नहीं होता है। जैसे लाखों ऋषि मुनियों की तपस्या से भगवान श्री विष्णु को राम जी के रूप में अयोध्या में जन्म लेना पड़ा, ऐसे ही सरकारी और नौकरशाही अवरोध सब हट गए और 25 जनवरी सन 1987 को रामायण सीरियल दूरदर्शन पर टेलीकास्ट हुआ। सीरियल का फिल्मांकन, शोध, कलाकारों का मार्मिक अभिनय लोगों को ऐसा पसंद आया कि सड़कें सुनसान होने लगी। मांगलिक कार्यक्रम इतवार को आयोजित नहीं होते थे। बच्चे, बूढ़े, सारा परिवार, मोहल्ला, गांव, शहर, प्रदेश, देश विदेश सब एकटक लगाए टीवी पर प्रभु दर्शन का आनंद ले रहे थे। धारावाहिक ने उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक देश को एक सूत्र में बांध दिया। सभी धर्मों के लोग ये धारावाहिक देख रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी के बाद ये संत रामानंद सागर ही थे जिन्होंने भगवान श्री राम के चरित्र को घर घर तक पूरे संसार में पहुंचाया। कलाकारों के अभिनय ने दर्शकों को रुला दिया। दर्शक राम कथा में भाव विभोर हो गए। जैसे रामचरितमानस में राम कथा के एक एक पात्र के बिना कथा अधूरी है, वैसे ही रामायण धारावाहिक के एक एक कलाकार के अभिनय के बिना रामायण सीरियल अधूरा है। कथा को टीवी पर कहने का ढंग, दर्शाने का ढंग धारावाहिक के उपरांत संत श्री रामानंद सागर द्वारा तथ्यों के साथ कथा का विवरण इसे धारावाहिकों की श्रेणी में सबसे अलग करता है। गुजरात के वृंदावन स्टूडियो व उमरगांव में ज़्यादातर शूटिंग की गई। पूरा सागर परिवार इस महाकाव्य को भव्य बनाने में जुटा था। श्रीमान रामानंद जी ने लेखन व शोध, आनंद को सृजनशील निर्देशकों की कमान, मोती ने संपादन, सुभाष ने निर्माण व प्रेम सागर ने तकनीक, कैमरा, विशेष इफेक्ट व ग्राफिक्स की जिम्मेदारी संभाली। संसार भर में 6,500 लाख दर्शकों ने इस पौराणिक प्रमाणिक धारावाहिक के माध्यम से श्री राम जी की कथा के दर्शन किए, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। भगवान श्री राम जी की कथा के इस धारावाहिक ने छोटे पर्दे के सभी कीर्तिमान ध्वस्त कर दिए। सुबह 9 बजे का स्लॉट, जिसे कोई पूछता भी नहीं था, वो हॉटस्पॉट स्लॉट बन गया। दूरदर्शन की ख्याति फैली, रंगीन टीवी बाजार उभर कर सामने आया। रामायण के पात्रों के कैलेंडर बने। राम जी के रूप में अरुण गोविल, लक्ष्मण के रूप में सुनील लहरी, सीता जी के रूप में दीपिका चिखलिया व हनुमान जी के रूप में अभिनेता दारा सिंह को लोग पूजने लगे। ये लोग आज भी कहीं भी जाते हैं तो लोग श्रद्धावश झुक जाते हैं। इतनी श्रद्धा शायद ही किसी अभिनेता को मिली हो। शूटिंग के समय भी लोग पैर छूने के लिए स्टूडियो आते थे और कतार में खड़े रहते थे। रविंद्र जैन के संगीत ने इतिहास रच दिया। इधर सीरियल जनमानस पर छाया था और उधर श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन भी परवान चढ़ रहा था। इस धारावाहिक ने केवल दर्शकों को ही नहीं बल्कि भारत के सांस्कृतिक मूल्यों व हिंदू चेतना को शताब्दियों के बाद जागृत किया। इन सब के लिए केवल एक ही संत श्रीमान रामानंद सागर जी सदैव बधाई के पात्र रहेंगे। इस धारावाहिक ने संत रामानंद जी के कैरियर के भी सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस अब छोटे पर्दे की ओर आकर्षित हो रहे थे। बड़े बड़े निर्माताओं को टीवी की ताकत का पता लगा। इसके बाद सागर जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरित्र पर धारावाहिक बनाने का निर्णय लिया। ये सन 1992 की बात है।
यहाँ पर एक बार फिर भयभीत सरकार और नौकरशाही ने कृष्णा धारावाहिक के प्रदर्शन पर रोड़े अटकाने शुरू कर दिए। दूरदर्शन की मोनोपोली देखकर सागर परिवार ने धारावाहिक को मॉरिशस में टेलीकास्ट कर दिया। मॉरिशस में टेलीकास्ट होने के बाद देश की संसद में भूचाल आ गया। कई सदस्यों ने संसद में सरकार से पूछा कि सागर आर्ट के श्री कृष्णा धारावाहिक को दूरदर्शन पर स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। यहाँ सरकार ने नया चैनल डीडी मेट्रो बनाकर सीरियल टेलीकास्ट के लिए हाँ भर दी। 23 अगस्त 1993 को श्री कृष्णा का टेलीकास्ट डीडी मेट्रो चैनल पर हुआ। यहाँ भी भगवान का चमत्कार हुआ। कृष्णा के टेलीकास्ट होते ही डीडी मेट्रो चैनल दर्शकों में लोकप्रिय हो गया। 4 साल तक सीरियल चला। इस धारावाहिक से दूरदर्शन को 500 करोड़ रुपए सालाना आए हुए। इसके बाद तो सागर जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं दिखा। सन 1997 में अलिफ लैला धारावाहिक बनाया। इसके 160 एपिसोड दूरदर्शन पर प्रसारित हुए। इसके बाद आंगन, श्री ब्रह्मा विष्णु महेश, जय महालक्ष्मी, चिंगारी, जय जय त्रिदेव, सांझी, जय गंगा मैया एवं साईं बाबा नामक धारावाहिक बनाए। सन 1960 में उन्हें पैगाम में सर्वश्रेष्ठ डायलॉग राइटर का व 1969 में बेस्ट डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। सन 2000 में उनको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। उम्र जनित बीमारियों और वृद्धावस्था के कारण 12 दिसंबर सन 2005 को संत श्री रामानंद सागर जी का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। रामानंद जी ने कभी जीवन में हार नहीं मानी, चाहे फिल्में हो या टेलीविज़न। उन्होंने अपनी कला का सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया। किसी भी माध्यम को छोटा नहीं समझा। टीवी की ताकत का अंदाज़ा उन्होंने उस दौर में लगा लिया जब बड़े बड़े फिल्मी लोग इसे छोटा पर्दा कहते थे। भगवान श्री राम के चरित्र को दुनिया भर में पहुंचाने के काम इस संत सरीखे फिल्मकार ने किया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका प्यार ही हमारी ताकत है। अगली बार मैं ऐसे ही किसी महानायक की भूमिका आपके सामने रखूँगा। जय हिंद, जय भारत।